सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे छठ पूजा का थर्ड डे, जो कि है संध्या अर्घ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना है ठेकुआ, जिसके लिए हम सभी 3 बजे सुबह उठ चुके थे। और अंदर में ये घी का ठेकुआ बन रहा है, जिसके लिए गांव की आंटी लोग आकर के हेल्प कर रही थी। देन इधर मेरे देवर के बहुत सारे फ्रेंड आए हुए थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो हो नहीं पाता अगर वो लोग नहीं आते तो अगर वो व्लॉग देख रहे होंगे तो उनको थैंक यू सो मच। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड और पापा चले गए थे मार्केट पूजा का सामान लाने के लिए। और आप मार्केट देखो कितने अच्छे तरीके से सजा हुआ है, मतलब हर तरफ ऐसे रंग बिरंगी चीज़ें, इधर ड्राई फ्रूट्स मिल रही है, कहीं नारियल कहीं फ्रूट। काफ़ी सुंदर लगता है मार्केट का माहौल। यहाँ पे बहुत सारे फूल थे। देन उसके बाद फिर वो घर आ गए थे और यहाँ पे मैं ठेकुआ छान रही थी और सब मिल करके ठेकुआ ठोक रहे थे, कोई आटा सान रहे थे। ऐसे करके बहुत जल्दी हमारा ठेकुआ बन गया था। नहीं तो अगर हम अकेले बनाते तो पता नहीं कितना टाइम लगता। तो देख लीजिए, सब लोग मस्त लगे पड़े हैं। काफ़ी हेल्प हो गया था इन लोगों के आने से। और उसके बाद फिर इसके बाद का तो फिर मैं क्लिप नहीं ले पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ऐसे बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, या तो मैं या मेरे हस्बैंड कोई भी ऐसे छोटा छोटा क्लिप बना करके मैंने ऐसे व्लॉगिंग का पूरा रखा। वरना प्रॉपर व्लॉग हो पाना छठ पूजा में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है। उसके बाद मैं बाहर से छानते छानते फिर जो आंटी थी वो चली गई थी, उन्हें कुछ घर में काम था। तो फिर मैं अंदर आकर के इधर बनाने लगी थी, मतलब कि ठेकुआ छान रही थी। इसके बाद फिर मैं कोई क्लिप नहीं बना पाई थी, सीधा शाम हो गया था। हम बीच में सब लोग खाना वाना खाए थे, नहाए, रेडी हुए सारे लोग घाट पे जाने के लिए। उतने देर में यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने अच्छे से सारी तरफ फूल छीट दिया था, क्योंकि हमें इसी रास्ते से घाट के लिए जाना था। तो वैसे तो रंगोली बनता है, बट हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने फूल ही छीट दिया था। और यहाँ पे फुआ सबको तिलक लगा रही थी घाट पे जाने से पहले। तो ये जो आपको दिख रहा है ऐसा फल दिया जलते, वो उसको हमारे यहाँ दौरा बोलते हैं। वही दौरा निकलता है, जो कि 5 आदमी उसको मिल कर के टांगते हैं। बहुत सारे नियम होते हैं। मैं अब आपको एक व्लॉग में सारे नियम तो नहीं समझा सकती हूँ, बट मैं पूरा कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं आपको बताऊँ। तो फिर बीच आंगन में दौरा को रख के फुआ लोग या मतलब जितनी भी घर की लेडीज़ होती हैं वो सारी गीत गाती हैं। और यहाँ पे 5 बार ऐसे प्रणाम करना होता है झुक करके। तो और ऐसे साथ में अक्षत और फूल भी छीटना होता है। तो अभी मम्मी वही कर रही थी। उसके बाद फिर हम 5 लोग मिल करके वापस से बीच में दौरा रखिएगा को दम उठा आराम से। हाँ, करके रखते हैं। जो भी दौरा ले जाते हैं, हमारे यहाँ मेरे मंझले देवर लेके जा रहे थे, कोई भी लेके जा सकते हैं। चल इसे छोड़ दे। तो फिर वही हमने अब 5 उनको बार छोड़ दे। करके रख दिया। पापा से पूछिए। अब उसके बाद फिर हम चले उस टाइम से घाट पूछा के यार, लिए। कुछ नहीं। आप देख सकते हो दौरा, अब चाहो तो जितना भी दौरा को सजा लो, बट ज़्यादा मैं तो बोलती हूँ ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो ले जाने वाले को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना हो सके थोड़ा बहुत स्टार्ट करते फूल हैं। वगैरह से लगा के सजा चलना देना अब। चाहिए, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम सभी घर से निकल गए थे घाट पे जाने के लिए। और घाट तो यहाँ का काफ़ी दूर था। मैं पहली बार गई थी, क्योंकि ये मेरे ससुराल का फर्स्ट छठ पूजा था। और बहुत ज़्यादा दूर था गाइस घाट, मतलब ऊपर से खाली पैर जाना होता है। तो बस फिर हम सभी जा ही रहे थे, रास्ते में थे, सब लोग निकल गए थे घर से। और इस बार तो यहाँ पे बहुत कम गेस्ट आए थे। हमारी छोटी मम्मी छोटे पापा भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिला। तो हम लोग बहुत कम लोग ही थे इस बार तो, बट फिर भी कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो ये रहा घाट पे इस तरीके से ऐसे गन्ने से ऐसा मंडप जैसे बना करके और बीच में दौरा रखा जाता है। और ये रहा हमारा घाट का मंदिर। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा है। यहाँ पे सारी लेडीज़ दातुन करती हैं आम के डंठल से, और फिर उन्हें ऐसे नहलाया जाता है। अभी भी बहुत लोग आ रहे थे, क्योंकि मतलब हम लोग तो टाइम पे पहुँच गए थे, बट बहुत लोग आ भी रहे थे। यहाँ पे मम्मी ब्रश कर रही थी। उसके बाद फिर हाँ, नहाना होता है। और यहाँ पे मतलब पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं था, ऐसे घुटना से नीचे ही पानी था, ज़्यादा पानी नहीं था, तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद फिर
हम सब मिल करके मम्मी को ऐसे लोटे से 5-5 लोटा पानी ले करके ऐसे नहलाना होता है। जितने भी आपके घर में फैमिली मेम्बर है, बहुत ऐसा मतलब हर जगह का ये नियम नहीं होता है। मेरे मायके में भी ऐसे 5 डुबकी लगाया जाता है पानी में, बट यहाँ पर डुबकी लगाने जितना पानी ही नहीं था, तो ऐसे लोटे से नहलाया जा रहा था। वैसे तो मैंने सारी जगह डुबकी लगाते ही देखा है, बट यहाँ लोटे से नहलाया जा रहा था। तो हर जगह का अलग अलग नियम होता है। छठ पूजा में ऐसा नहीं होता कि सब जगह का सेम नियम होता है। हर जगह के डिफरेंट से रूल्स रेगुलेशन जो भी है पूजा के वो होते हैं। तो यहाँ पे फिर तीनों भाई मिल कर के एक एक करके नहला रहे थे 5-5 लोटा। और फिर इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा अर्घ। और देन यहाँ पे हम सारे घर के लोग मिल कर के अर्घ दिलवा रहे थे। 5-5 बार करके दिलवाना होता है, दूध से फिर पानी से। उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड भी अर्घ दिलवा रहे थे। और सूप वैसे काफ़ी भारी होता है, इसलिए मेरे देवर ने पीछे से मम्मी को पकड़ रखा था, क्योंकि फास्ट करने पे उतना हैवी ले करके पानी में घूमना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए पकड़ना पड़ता है पीछे से किसी को भी। और जो कर सकते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता। अब जो मतलब जो वीक हैं, जिनको ऐसा लगे कि चक्कर वक्कर आ सकता है, तो फिर उनको सेफ्टी के लिए हम लोग पीछे से पकड़ लेते हैं। दिन अर्घ का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। फिर यहाँ पे पूजा करना होता है कलश वगैरह बना करके, तो वो पूजा चल रहा था। और देख लीजिए इसी तरीके से ऐसे गन्ना गाड़ करके उसके बीच में वो दौरा को रखना होता है, और सारे लोग फिर अपना पूजा पाठ करते हैं। और बस पूजा वूजा होने के बाद अब देख लो कितना ज़्यादा भीड़ था घाट पर। और मेरा तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम छठ पूजा था, वैसे इससे पहले तो मैंने मायके का ही देखी थी। तो यहाँ के भी बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे अलग से थे, मेरे मायके के बहुत सारे अलग हैं। हर जगह के अलग होते हैं, ये नहीं कहा जाता कि सेम हो सकता है, नहीं, हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं छठ पूजा में। तो जहाँ जैसा होता है वहाँ वैसे करना चाहिए। और काफ़ी मज़ा भी आया था ऐसे पानी में घुस करके जाने में, तो काफ़ी अच्छा रहा। और अभी फिर नेक्स्ट व्लॉग होगा हमारा सुबह के अर्घ का, जिसमें उगते हुए सूरज को हम अर्घ देंगे, और भी उसमें प्रसाद वगैरह सब बांटने का भी सारा व्लॉग होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे, तो यहाँ पे रिवाज है कि घर आने से पहले पाँव धोना होता है गेट पे ही, तो मैं वही पाँव धो रही थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।